पहले तो इन्होंने कहा था कि गीता के बारे में कोई थोड़ी संशय हो तो उसको दूर कर देना, तो मैंने कहा बहुत संशय हैं, लेकिन एक संशय मैं दूर कर दूं ज़रूर, क्योंकि इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता संग्राम और गीता। हमारे यहाँ शास्त्रों में विभिन्न पुराणों में 25 गीताएँ हैं, एक गीता नहीं है। राम गीता है, अष्टावक्र गीता है, पांडव गीता है, इत्यादि इत्यादि। उसमें एक अणु गीता भी है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि यहाँ जो एक दो सेमिनार होकर के चुके हैं अभी, उसमें एक आदमी आकर के अणु गीता पर बोल गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अणु गीता पर ही काम किया अपना PhD। मैंने उनको कहा कि अणु गीता में तो एक भी श्लोक श्रीमद् भगवत गीता वाला नहीं है, आपने सेमिनार कैसे करा लिया? तो उन्होंने कहा गीता पर, वो कह लगे मैंने गीता पर बोलना है। मैंने कहा मेरे पास वो 25 गीताएँ हैं, 25 गीता हमारे शास्त्रों में हैं अलग अलग, और उसमें बल्कि ये इनकी शायद रेडियो वगैरह में आ भी गई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उन 25 गीता से भी आपको तसल्ली नहीं है तो हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं श्री रामेंद्र सिंह, उनकी पत्नी का नाम भी गीता है, उसी पर सेमिनार करा लो आप। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में अणु गीता ने, पांडव गीता ने, अष्टावक्र गीता इत्यादि ने कुछ योगदान नहीं दिया। इसमें जिस गीता ने योगदान दिया है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता की जहाँ बात हो तब तो आप सुने, और बातों को समझने के ऐसे लोग समय बिताने के लिए टरखा रहे हैं। तो हम श्रीमद् भगवत गीता पर ही बात करेंगे। भगवत गीता का सबसे बड़ा काम ये है कि वो जय से शुरू होती है और जय पर ही समाप्त होती है। अगर जीवन में जय प्राप्त करनी है और कहीं भी पराजय का मुंह नहीं देखना, तो गीता का पहला श्लोक और गीता का अंतिम श्लोक पढ़ लो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। और गीता में ये भी नहीं है कि हम नादिर शाह की तरह दुनिया को लूट करके और जय प्राप्त करें। गीता कहती है सम्यक ढंग से जय प्राप्त, यानी धर्म के लिए हम जय प्राप्त करेंगे, अधर्म के लिए, लूट मार के लिए जय प्राप्त नहीं करेंगे। तो गीता का पहला शब्द है संजय, और अंतिम जब देखेंगे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजय भूति, विजय हो गई। विशिष्ट प्रकार की जय मिलेगी अगर आपने गीता पर अमल किया, जो गीता में लिखा हुआ उस पर अमल किया तो आपको विशिष्ट प्रकार की जय मिलेगी। उसमें क्या होगा? यत्र योगेश्वर कृष्ण, आपको कृष्ण का अपना मार्गदर्शन लेने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। आज लोग भगवान को निकाल करके और नए नए समाज बना रहे हैं, नए नए सिद्धांत ला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स शक्ति का है, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऐसी शक्ति, अदम्य शक्ति जिससे प्राप्त होती है, वो केवल एक ही है। इसलिए कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, और योगेश्वर कृष्ण क्या करेंगे? यहाँ बांसुरी नहीं बजाएंगे। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। कृष्ण जी जब चले वहाँ से वृंदावन से, तो उनकी जो गोपियाँ थीं वो रास्ते में लेट गई, बाल खोल करके लेट गई। कहने लगे कि रथ ले जाना है तो हमारे ये बाल हैं, इनके ऊपर से रथ ले जाओ। अक्रूर जी इतना काम नहीं कर सकते थे कि बालों के ऊपर से स्त्रियों के रथ ले जाए। तो कृष्ण जी उतरे, उन्होंने कृष्ण ने कहा कि दुष्टों का संहार करने के लिए मैंने अवतार लिया है। दुष्टों को मार करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस काम को करके मैं आऊँगा। और वायदा करता हूँ मैं अपनी मुरली और अपना मुकुट जो है आपके पास गिरवी रखता हूँ। तो मुरली और मुकुट तो वहीं गोपियों के पास गिरवी रखा है अब भी, क्योंकि कृष्ण जी ने अभी बहुत सारे
दुष्टों का संहार करना है। तो मुरली यहाँ लेकर के नहीं आई, ये मुरली बजाने की जगह नहीं है, ये 5 जन्ने बजाने की जगह है। यहाँ कुरुक्षेत्र में अगर बजेगा तो 5 जन्ने बजेगा, यहाँ मुरली नहीं बजेगी। और इस 5 जन ने देश को जगा दिया। जब हम संग्राम की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की, तो हम ये सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें। हमारा स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 में शुरू हो गया था। उसको हम पहली स्वतंत्रता लड़ाई कहते हैं। अंग्रेज़ों ने तो उसको गदर नाम दिया था, लेकिन अब कोई गदर कहने वाला है नहीं। इतिहासों में से भी शब्द निकल गया है, पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन उसमें हम असफल हो गए। हमारे भारत के बड़े बड़े मनीषियों ने, विद्वानों ने सोचा कि इस गुलामी से, गुलामी के जुए को उतार करके फेंकने में हम असफल क्यों हो गए। तो बड़े बड़े मनीषी लगे, अरविंदो जैसे लगे आदमी, और भी लोग लगे इस तरह के। उन्होंने कहा कि जिस जाति की आत्मा सोई हुई हो, जिस जाति का स्वाभिमान सो गया हो, जिस जाति के अंदर ये कीर्ति की भावना सो गई हो कि हमने सम्मान के साथ दुनिया में रहना, वो जाति कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए अगर अग्नि लड़ाई को सफल बनाना है, स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाना है, तो पहले भारत की आत्मा को जगाओ। जब आत्मा जाग जाएगी, स्वाभिमान जाग जाएगा, और उस समय देश का एक आदमी खड़ा होगा, तो फिर वो मौत की परवाह नहीं करेगा, वो अपने स्वाभिमान की परवाह करेगा, वो अपनी कीर्ति की परवाह करेगा। तो लोगों ने कहा कि कैसे जगाओगे आत्मा को। भारत की आत्मा जो सो गई है, हमें क्या सिखाया गया। अंग्रेज़ कह रहा है तुम्हारा कर्तव्य यह है कि मेरे घोड़ों की लीद उठाया करो। तो हमने कहा भारतीय लोगों का भाग्य यही है, जो हमें कर्तव्य दे दिया, जो हमें ड्यूटी बता दी, उस कर्तव्य को निष्ठा से पालन कर देना, यही भारतीयों का हमारा भाग्य है और यही हमारी नियति है। तो हमने अंग्रेज़ों की सेवा करने में, उनके जूते चाटने में और सब कुछ करने में ये समझा कि यही हमारी भारत की। कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें सम्मान के साथ रहना है। गीता ने सम्मान के साथ रहना है। इस सम्मान को जगाने वाले लोग जो थे, उन्होंने गीता को उठाया। सबसे पहले अरविंदो ने उठाया। अरविंदो ने जो गीता पर ऐसे जो गीता लिखे, उसमें आदमी को इतना ऊंचा उठा दिया। भारत का आदमी जिसने भारत में जन्म लिया है, वो तो कभी भी किसी का गुलाम बन करके अपनी कीर्ति को नष्ट करके रह ही नहीं सकता। भारतीयों ने तो अपनी कीर्ति को बचाने के लिए अपने सर कटाए हैं। अब कैसे ये हो गया कि भारतीय गुलामी को अपना भाग्य समझ के बैठ गए। तो अरविंदो ने गीता पर, अब चूँकि समय की पाबंदी करनी है, इसलिए मैं अरविंदो की सारी गीता आपको नहीं बताऊंगा। अरविंदो ने गीता के अंदर आत्मा के उत्थान के बारे में इतना कुछ लिखा कि एक एक अरविंदो की गीता जहाँ गई, लोगों को स्वाभिमान से जीना सीख, सर उठा के जीना सीख रहा, क्योंकि गीता का एक वाक्य ही काफ़ी है। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन अब कीर्ति होकर के जीने से मर जाना अच्छा है। संसार के अंदर अगर जीना है तो कीर्ति के साथ जियो, सम्मान के साथ जियो, स्वाभिमान के साथ जियो, और अगर नहीं जी सकते तो मर जाओ अच्छा है। ऐसी जाति का ही मर जाना अच्छा है जिसका स्वाभिमान नष्ट हो गया। तो अरविंदो ने स्वाभिमान जगा दिया। अरविंदो की गीता पढ़ो, आत्मा का और मनुष्य का कितना ऊंचा है, और उसका निष्कर्ष निकालने पर आपको लगेगा कि जो कल्पना उन्होंने डिवाइन लाइफ डिवाइन में की थी, द सुपरमैन इज कमिंग, उन्होंने कहा वो सुपरमैन भारत में आएगा, संसार का कल्याण करने वाला होगा वो सुपरमैन, भारत में आएगा। और ये गीता जिसको कह रही है कि जो अपनी कीर्ति के लिए, अपने देश की कीर्ति के लिए, अपनी संस्कृति की कीर्ति के लिए सब कुछ बलिदान कर देगा, लेकिन अपकीरत होकर के नहीं रहेगा। तो अरविंदो की गीता लोगों ने पढ़नी शुरू की। अब अरविंदो के बाद दूसरे आए
हालांकि वैसे तो अरविंदो से 3 साल बड़े थे गांधी जी। गांधी जी ने भी अनासक्ति योग लिखा गीता का। उन्होंने कहा गीता ही है जो देश को जगा सकती है। अगर गीता नहीं होगी तो देश नहीं जागेगा। तो गांधी जी ने भी गीता को उठाया। वैसे तो गांधी जी ने बहुत कुछ लिखा है। गांधी ने लिखा है कि मैं गीता को अपनी जेब में रखता हूँ। जीवन में मेरे जब भी कोई समस्या आई है, मैंने गीता निकाल करके देखी है और मुझे ये लगा है कि वही कृष्ण खड़े हुए अर्जुन को जैसे उपदेश दे रहे हैं, इसी तरह मुझे कृष्ण भी उपदेश दे रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन गीता उन्होंने अनासक्ति लोग लिख करके और भारत को दिखाया, भारत को जगाया। इसलिए अनासक्ति योग को कहते हैं कि गांधीयन समाजवाद है। वो मार्क्स के समाजवाद के जवाब में लिखा है उन्होंने, और उसमें एक चीज़ लिख दी मार्क्स से अलग। लोग कहते थे गांधी मीन्स मार्क्स माइनस वायलेंस इज इक्वल टू गांधी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैंने मार्क्स से कुछ नहीं लिया। माई सोशलिज्म हैज़ नॉट बीन बोरोड फ्रॉम एनी अदर कंट्री। मैंने सारा सोशलिज्म गीता से निकाला है। और गीता में से क्या निकाला है? उन्होंने कहा मैंने मार्क्स तो ये कहता था कि जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको पब्लिक की, समाज की बना दो। लेकिन मैंने इससे आगे बढ़ा दिया गीता के अंदर। मैंने कहा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और मकान और ज़मीन, इनसे कुछ काम नहीं चलेगा, देश का उत्थान नहीं होगा समाज का। ये जो मेरा शरीर है और ये जो मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे नहीं हैं, ये उसी ईश्वर की प्रॉपर्टी है। और ईश्वर कौन है? उन्होंने कहा ईश्वर ये समाज। गांधी जी ने कहा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही ईश्वर है। जब व्यष्टि रहता है तो वो एक छोटा सा आदमी रहता है, और जब ये व्यष्टि कलेक्टिव हो जाती है कॉन्शियसनेस, तो ये भगवान बन जाता है ईश्वर। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने अपनी अनासक्ति योग में गीता के द्वारा ये लिखा कि ये शरीर भी समाज का है। अगर समाज कहता है ना कि तुम डॉक्टरी छोड़ करके और कोई और काम करो, तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा, समाज का काम करूंगा। समाज कहता है तुम्हारे 4 लड़के हैं, तुम इनको इंजीनियर बनाना चाहते हो, लेकिन समाज कहता है नहीं, इंजीनियर नहीं, इन 4 बच्चों को समाज की सेवा के लिए भेजो, तो समाज का अधिकार मैं भेज दूंगा। गांधी जी ने अपनी अनासक्ति योग से लोगों के अंदर ये चेतना भर दी, क्योंकि गांधी जी ने भी यही कहा कि गीता के द्वारा जागेगा देश। अगर देश जागेगा तो गीता ही है एक माध्यम जिसके द्वारा। तो गांधी जी ने चेतना भर दी कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी समाज का है। ये पुत्र भी मेरे नहीं है। समाज कहेगा हमें ब्रह्म सरोवर पर झाड़ू लगाने वाले नहीं मिल रहे, तो मैं 4 पुत्रों को समाज को दे दूंगा कि समाज की आवश्यकता ये है। मैं ये नहीं करूँगा कि मेरे पुत्र इंजीनियर बनेंगे। तो अनासक्ति योग में गांधी जी ने, मैंने कहा कि सारी गीता सुनानी तो बड़ी मुश्किल है, तो अनासक्ति योग का निचोड़ गांधी जी ने निकाल दिया और लोगों के अंदर ये भावना भर दी, जगा दिया देश को कि तुम्हारा कुछ नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए सब कुछ बलिदान कर दो, परिवार भी बलिदान कर दो। उसके बाद एक और व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने तो क्रांति ला दी। तिलक ने वहाँ बैठ करके गीता रहस्य लिखा, और गीता रहस्य में उन्होंने कहा कि अब तक लोग जो हैं हमें अधिकारों से वंचित करते रहे, ड्यूटी बता दी और कह दिया अपनी ड्यूटी पूरी करो। मुगलों ने कहा कि एक ड्यूटी है तुम्हारी कि हमारे हरम के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियां भेजो। तो हमने कहा हमारी संस्कृति तो कर्तव्य की बात करती है, हमने वो भेजनी शुरू कर दी। अरे कुछ तो गीता में से पढ़ो, अब किरत होकर के मर जाना अच्छा है। तो इन्होंने गीता रहस्य में पहली चीज़ लिखी कि जितने बंदर गए थे वो लंका में पार करने के बाद, कितने थे बंदर थे? बानर कटुक उमा में देखा, सोई मूर्ख जो करण चह लेखा। कितने बंदर हैं? पार्वती ने कहा कितने बंदर हैं आप देख के आए हो? भगवान शंकर से पूछने लगे। तो भगवान शंकर कहने लगे कि मैंने बानरों का वो दल तो देखा, बानर कटुक तो देखा, लेकिन जो उनकी गणना करना चाहे उससे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, अनगिनत लोग हैं।
तिलक ने पहले ही लिखा है गीता रहस्य का, गीता रहस्य, गीता का रहस्य नहीं जाना लोगों ने, तो उन्होंने गीता रहस्य में लिखा है कि करोड़ों बंदर, अरबों बंदर, लाखों बंदर समुद्र को कूद कूद करके चले गए, हनुमान जी जैसे आदमी चले गए, लेकिन एक भी बंदर ऐसा नहीं जिसको समुद्र की गहराई का पता हो। ऊपर से परछाई देख ली तो कहा 6 फुट गहरा होगा, किसी ने कहा 15 फुट गहरा होगा, 16 फुट गहरा होगा। समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान एक भी बंदर को नहीं था। तो उन्होंने कहा इसलिए गीता के रहस्य को नहीं समझा लोगों ने अब तक, इसलिए हम 1100 साल 1000 साल गुलाम रहे। अगर हम गीता के रहस्य को समझ लेते, गीता की गहराई को समझ लेते, तो कभी भी गुलाम नहीं बनते। और उन्होंने कहा क्यों, एक ही बात, तिलक की गीता को पढ़ो। तिलक ने अपनी गीता में लिखा कि कृष्ण का ये जो शब्द है अपकीरत होकर के जीने से मर जाना अच्छा है। हमें किसी ने आज तक नहीं बताया कि गुलामी से ज़्यादा अपकीर्ति तो होती नहीं दुनिया में। अंग्रेज लिख रहा है अपने होटलों में, बड़े बड़े क्लबों में लिख रहा है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। आप जाके देखेंगे दिल्ली के पुराने क्लबों में लिखा हुआ है, दीवार के नीचे तो खोद के देखेंगे। अब इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा हमारा, लेकिन उस अपमान को हम सहते रहे क्योंकि हमने गीता का रहस्य नहीं समझा। गीता का रहस्य था कि अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो बाण उठा लो, गांडीव उठा लो हाथ में, हम अपमान होकर के नहीं रह सकते। सारा वर्णन जिस समय गांडीव धारण कर दिए, नीचे रख दिया, युधिष्ठिर ने कहा कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाई नहीं चाहते, उनसे कहो 5 गांव दे दें, युद्ध नहीं होगा। भीम ने कहा जैसा भैया कहेंगे वैसे ही होगा। अच्छा, मैं हालांकि बलशाली हूँ, लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। अर्जुन ने भी गांडीव रख दिया नीचे। तो कौन खड़ी हुई? महाशक्ति। महाशक्ति खड़ी हुई द्रौपदी। गीता का ज्ञान सारा इसी पर निर्भर है। द्रौपदी खड़ी हुई, उसने कहा कि कृष्ण को कि भैया ये क्या प्रस्ताव लेकर के जा रहे हो? दुनिया में जितने कायर लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनके हृदय कमज़ोर होते हैं, वो अपने सिद्धांतों को, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का सहारा लिया करते हैं। आज तुम्हारे भैया अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए और ऊंचे ऊंचे सिद्धांत कोट कर रहे हैं कि फला जगह ये लिखा हुआ है, युद्ध मत करो, फला जगह लिखा हुआ है। लेकिन उनको ये कह दो कि भारत की संस्कृति में ये परंपरा कभी नहीं बनेगी। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो द्रौपदी जाएगी। और क्या परंपरा कि 5 गांव लेकर के अपनी औरत की इज्जत बेच दो। हमने किया ऐसा, हमने मुगलों को अपनी बेटियां दी, उनसे जागीरें ली और उस पर अभिमान भी किया, हम बड़े जागीरदार हैं। लेकिन द्रौपदी जो शक्ति खड़ी हुई वो गीता का सारा एसेंस है। द्रौपदी ने अकेले सिंहनी ने गरज करके कहा, उसने कहा कृष्ण क्या परंपरा तुम भारत के लिए रखना चाह रहे हो? ये परंपरा रखोगे कि अपनी औरत की इज्जत, अपनी बहन बेटियों की इज्जत 5-5 गांवों के लिए बेचेंगे क्या? कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, भैया का जो आज आदेश है उसका पालन करना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पालन नहीं होगा आदेश, ये पालन नहीं होगा तो युद्ध अवश्य होगा और उन लोगों का नाश होगा, क्योंकि मैंने अवतार ही इसलिए लिया है। गीता बोल रही है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। एक भी दुष्ट भारत की भूमि पे नहीं रह सकता। अब द्रौपदी ने जो सारी बातें कही उनको तो वर्णन करने का टाइम नहीं है, लेकिन द्रौपदी ने जो बात कही ना कि ये परंपरा भारत में नहीं बनेगी, कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो भैया के हुक्म से बात करने जा रहा हूँ, नहीं मेरे जानता हूँ मैं कि ये बात सफल नहीं होगी और युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? युद्ध में सब दुष्टों का नाश होगा। तो तिलक ने गीता में यही कहा। तिलक ने कहा गीता के संदेश को समझो। और गीता ने जो बात कही है उसको आपने कभी ध्यान नहीं दिया।
कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक शब्द है, अधिकार की बात की है। ये अधिकार कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि जब चाहो बदल दो पार्लियामेंट में बिल ला करके। ये कोई ह्यूमन राइट भी नहीं है कि पार्लियामेंट, ये भगवान का दिया हुआ अधिकार है। अपना कर्म चुनने का तुझे पूरा अधिकार है। और आदमी अगर इस रहस्य को समझ लेता, मैन इज फ्री टू चूज हिज एक्शन, कोई उस पर अपना एक्शन इम्पोज नहीं कर सकता। भगवान ने भी जब गीता का सारा उपदेश सुना दिया तो अर्जुन को कहा कि मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, अब तू ही देख ले कि तूने मेरी बात माननी है या नहीं माननी है। जैसा तू चाहे वैसा कर। भगवान भी हमारे ऊपर नहीं ला सकता। मैं स्वतंत्र हूँ। इसलिए अगर कोई मुझे कहेगा कि तुमने अंग्रेज़ों के घोड़ों की लीद उठानी है, तो मैं कहूँगा ये मैंने तय करना है कि लीद मैंने उठानी है, अंग्रेज़ों से लीद उठवानी है। तिलक ने कहा इसलिए जागो, अपने अधिकार को पहचानो। तुम्हारा अधिकार ये है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, और उन्होंने कहा इसलिए मेरा अधिकार। पहली बार उन्होंने हिंदुस्तान में घोषणा की गीता में, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर के रहेंगे। ये है स्वतंत्रता का आंदोलन, यहाँ से शुरू होता है। कोई हमें नहीं रोक सकता। ये फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा है। ये स्वतंत्रता, इस अधिकार को किसी ने बताया नहीं आज तक। 1100 साल हम गुलाम रहे, किसी ने नहीं बताया कि आज़ाद रहना हमारा अधिकार है, हम आज़ाद रहेंगे। ये रहस्य, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो तिलक ने निकाले। और उसके बाद सबसे अंत में विवेकानंद जी आए। विवेकानंद जी ने सारे संसार के अंदर एक वेदांत की धाक तो जमाई दी थी। अब इसमें भी जो गुलामी का इतिहास पढ़ेंगे उन्हें लगेगा कि दो आदमी ऐसे थे, एक तो एल्बर्ट स्वीट्ज़र और एक मैकेंजी। दो आदमियों ने इतनी कीचड़ उछाली है भारतीय संस्कृति पर कि उसको पढ़ कर के सर झुक जाता है। कोई तो कह रहा है भारत जो है इट इज़ ए लैंड ऑफ कुलीज, कुलियों की माता कहलाने का अवसर ही क्यों आया। कुलियों की माता कहलाने का अवसर इसलिए आया कि हमने गीता को अच्छी तरह नहीं समझा था। तो विवेकानंद ने इन सब का उत्तर जवाब दिया। मैकेंजी लिख रहे हैं भारतीयों के पास तो कोई रिलीजन ही नहीं है, ये जानवरों की पूजा करते हैं, गाय इनकी देवता है और बंदर इनका देवता है, तो ये सब इनकी मनोवृत्ति भी एनिमल जैसी है। मानवता तो हमारे क्रिश्चियन मिशनरी जाएंगे, वो इनको सिखाएंगे। और उनका इनका रिलीजन क्या है, गोबर खाओ गौमूत्र पियो, ये इनका रिलीजन है। लेकिन जब गर्जना हुई विवेकानंद की वहाँ, तो आज किसी की हिम्मत नहीं। स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा हूँ कि ये जो संग्राम है, जो इसमें भगत सिंह वगैरह है, इससे पहले स्वतंत्रता हमारा शुरू हो गया। जिस समय वहाँ अमेरिका में खड़े होकर के और उन्होंने गर्जना की, उन्होंने कहा तुम्हारे तो रिलीजन है ही नहीं, जिनको तुम रिलीजन कह रहे हो वो रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो हमारा है। और रिलीजन की व्याख्या की उन्होंने। सारी दुनिया नतमस्तक हो गई विवेकानंद के आगे। और विवेकानंद के बाद में दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो इतनी भारतीय संस्कृति के बारे में इतनी गंदी बातें लिख सके। ये है स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमें चाहिए। अब कोई आदमी दिखाओ ऐसी किताब लिखने वाला विवेकानंद के बाद, किसी की हिम्मत नहीं इस तरह कोई किताब लिख दे। तो स्वतंत्रता संग्राम में 4 जो गीताएँ हैं हमारी, इन्होंने भारत को जगा दिया। 1902 में देश के अंदर एक बड़ी क्रांति की लहर पैदा कर दी, सारा देश जाग गया। 4 गीता के सारे वो जो हमारे सामने आए। लेकिन एक बात विवेकानंद जी ने बहुत तकड़ी कह दी। जिस समय वो अमेरिका से उतर कर के आए और मद्रास में उनका स्वागत हुआ, तो युवाओं ने उनका स्वागत किया था।
तो विवेकानंद जी ने कहा, वहाँ युवाओं को बहुत लंबा चौड़ा उनका टू द यूथ ऑफ इंडिया, बड़ी अच्छी किताब है वो। विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों को, हम सबको वो किताब बांटते रहें, देते रहें लेकर के। तो उस किताब में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने युवाओं के लिए लिखी। युवा ही देश का निर्माण करने वाला है। युवा ही ये सोचेगा कि मैंने गंदे नाले की में रहना है या गुलाब की पंखुड़ियों में रहना है, और जैसा वो सोचेगा वैसे ही देश बनेगा। बहुत सारी बात है कहीं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी गीता के बारे में कह दी। उन्होंने कहा, जब सबने गांडीव रख दिए थे, युधिष्ठिर ने कह दिया था लड़ाई नहीं करेंगे, और सब भाइयों ने कह दिया था कि जैसे बड़े भाई कहेंगे वैसे होगा। जिन्होंने गांडीव नीचे रख दिए थे, उनको गांडीव उठाने की प्रेरणा देने के लिए कृष्ण जी खड़े हुए। गीता का ज्ञान इसलिए दिया गया है कि जिन्होंने गांडीव नीचे रख दिए हैं, 1100 साल गुलामी से ही है, उनके हाथ में फिर से गांडीव दे दिया जाए। तो इसलिए विवेकानंद ने कहा कि गीता को गलत तरीके से, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट गीता हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय दोज हु हैव प्रीच्ड इट इन ए लाइफ नेगेटिंग वे। नाउ द टाइम हैज़ कम दैट वी शैल प्रीच गीता इन लाइफ असर्टिंग एंड लाइफ एफर्मिंग वे। अब तक लोगों ने कहा बस भगवान का नाम लो, भगवान ठीक करेंगे, 15 रुपये का प्रसाद चढ़ाई आओ, भगवान मेरा पेपर सॉल्व कर देंगे। इन्होंने कहा, विवेकानंद ने, कि भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं युद्ध जीत करके तुझे दे दूंगा। भगवान ने कहा, मां मनुसमर युद्ध च, अपना भाग्य बनाने के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा। भगवान तुम्हारा भाग्य नहीं बनाएगा। भगवान क्या करेगा? माम अनुस्वर, मेरा स्मरण करता रहे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मैं दूंगा, मॉरल स्ट्रेंथ लड़ने के लिए मैं दूंगा। ये है गीता का उपदेश। भगवान मॉरल स्ट्रेंथ देगा भगवान से, लेकिन युद्ध आपको ही करना पड़ेगा। इस देश में जो कुछ भी पतन हुआ है, उस पतन को निवारण करने के लिए यूथ को उठना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर गीता ऐसी किताब होती कि मरते समय बुढ़ों को सुना दो तो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो भगवान कृष्ण जो है ये गीता भीष्म पितामह को सुनाते जाकर के, जब वो मरने के लिए पड़े थे। लेकिन कृष्ण जी ने अर्जुन को क्यों सुनाई? कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की भुजाओं में इतना दम है, केवल अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी भुजाओं में इतना दम है कि जिस दिन गांडीव उठा लेगा, सारे देश का, सारे समाज का परिदृश्य बदल देगा। तो उसने कहा, गीता इस दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। विवेकानंद ने कहा कि गीता तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ युवाओं, इसलिए कि गीता युवाओं को पढ़नी चाहिए, बूढ़ों को नहीं, मरते समय नहीं। मुर्दे लोग तो मर जाएंगे, जातक से ही मृत्यु जो आए हैं वो तो मरेंगे ही, चले जाएंगे, उनका क्या करना है? वो अमृत अमर हो जाएं या अमर ना हो, कुछ बात नहीं। लेकिन जिन्होंने देश को बदलना है, जिन्होंने ये सारा परिदृश्य बदलना है, ये सारा करप्शन जो है बदल हुआ, जहाँ बहू बेटियों की इज्जत बाजार दरबार के अंदर लूटी जा रही है, देश के अंदर इतना पतन हो गया, इसको कौन बदलेगा? तो कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन को कृष्ण जी ने गीता इसलिए सुनाई कि अर्जुन जानते थे कि अर्जुन की भुजाओं में इतना दम है कि जिस दिन ये गांडीव उठा लेगा, उस दिन सारे देश का परिदृश्य बदल देगा। अर्जुन ने पूछा भी, अर्जुन ने कहा, गुरु न हत्वा। कृष्ण जी, क्या गुरु को भी मारना पड़ेगा? गुरु तो बड़ा पवित्र होता है। कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ रिश्ते नहीं देखे जाते, समाज में कौन दुराचार फैला रहा है और कौन सदाचार फैला रहा है, गीता कहती है बस ये देखो और कुछ नहीं। कोई रिश्ता नहीं, इस भूमि के अंदर कोई रिश्ता नहीं। कुरुक्षेत्र की भूमि में एक ही रिश्ता है, गीता कहती है। एक रिश्ता क्या है कि दुराचार एक तरफ खड़ा हुआ है, सदाचार एक तरफ खड़ा हुआ है। सदाचार के हाथ में मैंने अगर गांडीव उठवा दिया, यानी युवाओं के हाथ में गांडीव उठवा दिया, तो आज तो 75 साल लग गए हैं। मेरे ख्याल से 15 साल के अंदर ही देश का नक्शा बदल जाता। 47 में देश आज़ाद हुआ था, और हमारे युवा को जो उन्होंने जगाया, वो अगर गांडीव अभी धीरे धीरे गांडीव उठा रहे हैं, तो गीता गांडीव उठाने का
गीता संदेश है गांडी उठाने का। जिस दिन गांडी उठाने के लिए हम तैयार हो गए, उस दिन इस देश में दुराचार नहीं रहेगा, अनाचार नहीं रहेगा इस देश के अंदर। कर्तव्य बोध कराने का, हम जिस कर्तव्य को भूल गए हैं उसको बोध कराने का ग्रंथ है। अर्जुन की समस्या ये है। धर्म सम्मूढ़ चेतः, भगवान से कह रहा है कि मेरा धर्म क्या है, मैं इन पर तीर चलाऊं या नहीं चलाऊं। भगवान कहते हैं ये तेरे तीर जो हैं ये चलेंगे दुराचार की ओर। परिवार का ध्यान मत कर। जिस समय देश को निर्माण को करना हो तो सैकड़ों परिवार बलिदान हो जाते हैं, हुए पर बलिदान। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने परिवार बलिदान कर दिया। सबसे छोटी उम्र का आदमी है खुदीराम बोस, और खुदीराम बोस बलिदान होने जा रहा है देश पर। गीता हाथ में उसके। और गीता हाथ में लेकर के वही बात कह रहा है जो विवेकानंद ने कही, जो तिलक ने कही। उन्होंने कहा आज तक मेरा देश अपमानित होकर के जिया, आज मेरा देश जाग गया है, अब अपमानित होकर नहीं जिएगा। हम मर सकते हैं लेकिन गर्दन नहीं झुका सकते। फांसी पे चढ़ा दिया उसने। अपकीरत होकर के नहीं जिएंगे हम। और उसके लिए विवेकानंद ने कहा 2 मंत्र दे रहा हूँ मैं तुम्हें। जब भी गीता को समझना हो, सॉल्व करना हो, तो 2 मंत्र हैं जो फंडामेंटल मंत्र हैं। जब अर्जुन रो रहे थे, पीट रहे थे, सिर पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे, तो कृष्ण जी ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई उनके साथ। जब अर्जुन बोल चुके तब कृष्ण जी ने बोलना शुरू किया। और पहला शब्द क्या किया? सबसे पहला शब्द जो कृष्ण के मुंह से निकला, क्रेव्यम क्रेव्यम मां संगमः पार्थ। अर्जुन, ये रोने से देश नहीं बदलेगा। पहली गाली कृष्ण जी ने ये दी है। देश में सब जगह गलती हो रही है, हर जगह। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी दुराचार हो रहा है। हम डीसी के दफ्तर में बैठे हैं, वहाँ भी दुराचार हो रहा है। और हम बैठे बैठे देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कृष्ण जी ने कहा नपुंसकता मत करो। क्लेव्यम मां समगमा पार्वता, हिजड़ापन मत दिखाओ जीवन में। कितनी बड़ी समस्या है जीवन के अंदर, गांडी उठाओ, प्रहार करो, भागो मत, प्रहार करो। ये गीता का संदेश है जो विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद कहते पलायनवाद जिन्होंने आज तक सिखाया, उन्होंने गीता को नेगेटिव तरीके से पढ़ाया। गीता में कहीं पलायनवाद नहीं है। गीता के अंदर कोई एक श्लोक भी ऐसा नहीं है जिसमें पलायनवाद हो। गीता में कर्म की बात है, अपना कर्तव्य निभाओ सारा का सारा। और जब उस कर्तव्य को निभाने का हर एक आदमी सोच लेगा, और भी इस तरह से, ये तो ये आदमी था। आप ये देखिए कि हमारे आज़ाद का नाम तो आज़ाद है सारा का सारा। आज़ाद के हाथ में केवल कोई चीज़ नहीं है, गीता है। काकोरी केस के बाद अब मैं बता रहा हूँ कि देश की चिंता करनी है, घर की चिंता छोड़ो। ये मेरा परिवार है। उनके एक साथी ने, राजेंद्र रेहड़ी ने क्या काम किया कि 2 धोतियाँ जो थीं वो ख़रीद करके और वहाँ रख ली। जब ये आए चंद्रशेखर आज़ाद तो कहने लगे ये धोतियाँ किसके लिए खरीदी हैं? वो कहने लगे तेरी माँ जो है वो, मैंने देखा था वो धोती, फटी हुई धोती पहन रही थी बेचारी। तो ये मैंने कहा ये 2 धोतियाँ, अब हमने खजाना लूटा है, 2 धोतियाँ तेरी माँ के लिए भेज दूँगा। थप्पड़ मारा उसके। उन्होंने कहा जिस दिन खजाना इसलिए लूटा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ को धोतियाँ पहुँचानी है, उस दिन हम आज़ादी संग्राम के वीर नहीं कहलाएंगे, डाकू कहलाएंगे। अगर मैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए किसी को लूट रहा हूँ तो मेरी संज्ञा क्या होगी? डाकू हैं और अपने माँ का कपड़े पहनने के लिए, और कहते हैं हमने देश के लिए लूटा है। हमारे पास सारे आंदोलन को चलाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए हमने लूटा है। इसलिए एक पैसा भी परिवार में नहीं जा सकता। मेरी माँ का गीता कह रही है कि मरना है उसने, आज नहीं मरेगा, कल मर जाएगी, परसों मरेगी।
लेकिन इस धोतियों को पहन करके वो अपमानित होकर नहीं मरेगी। भीख की धोतियाँ वो नहीं पहनेगी, वो शान से मरेगी। मैं धोती नहीं पहनूंगी, नंगी रह सकती हूँ, लेकिन मेरा लड़का जो है डाकू नहीं कहलाएगा, स्वतंत्रता से। और चंद्रशेखर आज़ाद का भी यही हुआ कि गीता हाथ में है, और गीता हाथ में लेकर के जा रहे हैं गीता गाते हुए। तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। ये देश तो, ये शरीर तो देश पर बलिदान होने के लिए बना है। उनके साथी भी ऐसे ही थे, राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल का गीत तो सब जगह चलता ही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन बिस्मिल ने जो गीता पर लिखा, उसमें यही लिखा उसमें कि मरना तो अनिवार्य है, लेकिन सड़क पे एक्सीडेंट में मर गई कुत्ते की मौत, तो वो क्या मरना है। उसने कहा जब हम मरेंगे, बिस्मिल ने कहा, जिस समय बिस्मिल को पकड़ के ले जाने लगे तो बिस्मिल ने, लोगों ने कहा कि माफ़ी मांग लो अंग्रेज़ से। बिस्मिल ने कहा जिस दिन मरेंगे शान से मरेंगे, कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे। गीता कहती है मरना अनिवार्य है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण जी कि जिनको तू कह रहा है मैं इनको नहीं मारूंगा, अगर तू नहीं मारेगा तब भी मरेंगे ये, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया मरेंगे। इसलिए मैं तुझे क्रेडिट दिलवाना चाहता हूं कि पापियों को अपने हाथ से मार दे। इस देश के अंदर से सारा जो हमारे देश को कुचल रहे हैं, जो हमारे देश की आत्मा को हरण कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश में लोगों को ये मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि वो उनके जाकर के अंग्रेज़ों के जूते चाटें, तो उन लोगों को मार करके इस देश से निकालना है। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा। तो बिस्मिल जो है वो चढ़ गए फांसी पर। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वतंत्रता संग्राम गीता हाथ में है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। मरना तो है अवश्यम, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शान से मरेंगे। जैसे मैंने कहा ना, कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे कि साइकिल के नीचे कुत्ता आ गया मर गए, बड़े सम्मान के साथ मरेंगे। तो बिस्मिल हैं, आज़ाद हैं, एक एक शब्द लेकर के। अब बहुत लंबा चूँकि समय हो रहा है। उद्धम सिंह जिस समय गए इंग्लैंड के अंदर, तो उन्होंने उद्धम सिंह से कहा कि हमारी परंपरा ये है इंग्लैंड की, अंग्रेज़ी लॉ की, कि जब किसी को मौत की सज़ा दी जाती है तो उससे उसका अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो जब उद्धम सिंह से पूछा गया तो उद्धम सिंह ने कहा कि यू आर क्रिश्चियंस, आप ईसाई हो इसलिए आप मेरी बात समझ नहीं पाओगे। उन्होंने कहा नहीं, आप बताओ हम समझ पाएंगे। कहते मैं हिंदू हूँ, और हिंदू जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, बार बार जन्म में। तो मेरी इच्छा ये है, लिख लो। उद्धम सिंह कह रहे हैं गीता उठा करके, गीता का वाक्य कह रहे हैं, बार बार जन्म लेता है आत्मा, पुनर्जन्म होता है एक बार। उन्होंने कहा मेरा धर्म ये कहता है कि ये जो शरीर है ये जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, दोबारा जन्म ले लूँगा मैं। तो मेरी इच्छा लिख लो। जज कहने लगा लिखवाओ। कहने लगा मेरी इच्छा ये है कि बार बार मैं जन्म लूँ और अंग्रेज़ों की छाती में गोली मारूं, उस समय तक जब तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान से नहीं भाग जाता। जज ने कहा ही इज़ वेरी डेंजरस मैन, इसको तुरंत मारो। ये गीता बोल रही है, उद्धम सिंह नहीं बोल रहा, गीता बोल रही है। अरे तुम आज मुझे मार दोगे, मैं 6 बार जन्म लूँगा और 6 बार अंग्रेज़ की गोली में, अंग्रेज़ की छाती में गोली मारूंगा। तो स्वतंत्रता संग्राम में गीता बहुत। अब एक चीज़ है जिस पर थोड़ी सी लोगों ने विवाद पैदा किया, लेकिन हमारे पास प्रमाण है। लोगों ने कहा कि भगत सिंह जो है वो सोशलिस्ट समाज के, सोशलिस्ट सोसाइटी के
उन्होंने बनाई थी, वो सोशलिस्ट थे। लेनिन और मार्क्स का उन पर असर था। तो होगा, हम कहते हैं कोई हार नहीं, दुनिया में हज़ार तरह की किताबें, सब तरह की किताब पढ़ो। लेकिन हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि जिस समय भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ने गए, तब उनके हाथ में जो किताब थी वो गीता ही थी। और उन्होंने वही वाक्य कहे थे। उन्होंने कहा, यू कैन किल माई बॉडी, तुम मेरे शरीर को फांसी पर चढ़ा सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा बोलेगी। जिस समय फांसी से नीचे उतरूंगा, देश में आग लग जाएगी, आप मेरी आत्मा को नहीं मार सकोगे। इस शरीर में मेरी आत्मा रहने दो तो अच्छा है, मुझे फांसी पर मत चढ़ाओ। लेकिन अगर मैं फांसी पर चढ़ गया, तब तक तो मैं शरीर में बंद हूँ। उस समय मेरी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी, और स्वतंत्र हो जाएगी तो देश में आग लगा देगी, आंदोलन शुरू हो जाएंगे देश के अंदर। तुम यहाँ से छोड़ करके भागोगे, तुम रुक नहीं सकते। तो इस बात का हमारे पास प्रमाण है। कोई देखना चाहे हम दिखा भी सकते हैं, हमारे पास आके देख सकता है। तो इस तरह स्वतंत्रता का बहुत लंबा इतिहास है। मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा स्वतंत्रता के इतिहास पर घंटों भी बोला जा सकता है, लेकिन चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ जितना। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इस देश को जगाने का काम, रेनेसां कहते हैं उसको, और खड़े हो गए तो बलिदानों का सिलसिला। गीता ने, चारों गीताओं ने ऐसा माहौल बना दिया कि एक से एक आदमी बढ़ कर के चलने लगा। सारे देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया। तो कितने आदमियों का नाम लें जिन्होंने देश के लिए बलिदान हुए, गोलियां खाएं। झंडा लेकर के जा रही है एक महिला, उर्मिला शास्त्री, और कर्नल टी.एफ. ओडोनर ने उसको कहा, उसने कहा तू कॉलेज की प्रिंसिपल है, कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं घंटाघर पर झंडा लहराए बिना नहीं रुक, क्योंकि मैंने विजय का संदेश पढ़ा है। मैंने गीता पढ़ी है जिसमें वो संदेश ही विजय का है। मैं विजय को त्याग करके पीछे नहीं लौट सकती। घोड़े के नीचे कुचल गई, उसके नाम पर आज सड़क बनी हुई है। लेकिन गीता ने कहा गीता विजय का संदेश है। जिसके हाथ में गीता होगी वो पराजय का कभी भी नाम नहीं लेगा। लेकिन एक ही काम करनी पड़ेगी जो हमें नहीं सिखाया गया। अब तक हमें सिखाया गया कि भजन गाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे देश का भाग्य बदल दे। कृष्ण जी कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, बार बार कह रहा हूँ नहीं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? मां मनुस्मर युद्ध च, तू खड़ा हो जा। देश के एक एक वासी को कह दिया कि अपना देश का भाग बनाने के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जब बैठे हो, जिस जिस काम में आप बैठे हो, अगर डाक खाने में बैठे हो तो डाक खाने में बैठ करके भेजो कि मैं इस देश का भाग बनाने वाला हूँ। डाक खाना एक आदर्श डाक खाना बन जाए। गीता हाथ में लो। गीता कहती है योग जो है, योगा कर्मसु कौशलम। गांधी जी ने इस पर बहुत लिखा है। गांधी जी ने लिखा है। और आज अमेरिका में बाम हैं, A.H. बाम, उन्होंने गीता का जब अनुवाद किया तो बाम ने कहा कि गीता से हमने एक ही चीज़ ली है, द प्राइड ऑफ एक्सीलेंस। और वो प्राइड ऑफ एक्सीलेंस क्या लिया है? वो ये लिया है जो गीता कहती है, ये योग जो है आजकल जो चल रहा है, योग की दुकानें हैं कि जी इधर को हाथ हिला लिया, इधर को हाथ हिला लिया तो पेट का दर्द ठीक हो गया। लेकिन गीता कहती है ये योग नहीं है। योग का मतलब कंटिन्यूअस अभ्यास। किस चीज़ का? परफेक्शन का। योगा कर्मसु कौशलम। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो सारी ज़िंदगी मुझे चाहे अभ्यास करना पड़े, मैं ये अभ्यास करूँगा कि मुझसे अच्छी अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता कोई। ये है गीता का योग। तो बाम यही कह रहे हैं। बाम कह रहे हैं मैंने गीता से ये लेकर के अमेरिकन यूथ को कहा है, द टाइम इज़ कमिंग, तुम गीता पढ़ो और ये टाइम आ रहा है
कि तुम ये कहोगे दुनिया के सामने फ्रॉम निडल टू मिसाइल हमसे अच्छी कोई नहीं बना सकता दुनिया। तो अमेरिका के यूथ जिस चीज़ को कह रहे हैं भाग बनाने के लिए, देश का भाग बनाने के लिए, भारत का आदमी क्यों नहीं कहता है? भारत गीता तो हमने दी है, इसलिए कि हमें गीता का वो जो विवेकानंद ने कहा, उन्होंने तिलक ने कहा कि अनफॉर्चुनेट ये है कि गीता उन लोगों के हाथ में, गीता हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय दोज जिन्होंने गीता को नेगेटिव ढंग से पढ़ाया, एसर्टिव नहीं, एसर्टिव रूप ढंग में पढ़ो। और इसलिए गीता को पढ़ करके कहो कि 75 साल जो हो गए हैं हमारे आज़ादी महोत्सव के, हमारे हाथ में गांडी उठा लिया अब हमने। हमारी विद्या भारती जैसी संस्थाएं युवाओं को संस्कार दे रही हैं, इनके हाथ में गांडीव आ गया है। अब संसार में किसी के कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन को वरदान था, जब तक गांडीव तेरे हाथ में रहेगा तो अपराजय रहेगा, क्योंकि गीता में जय ही जय लिखा हुआ, शुरू में विजय अंत में विजय। तो गांडीव उठा लो हाथ में और गांडीव उठा करके देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समाज बना दो। पता नहीं मैंने कितना समय ले लिया, अगर ज़्यादा समय ले लिया तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि जब आदमी बोलना शुरू करता है तो या तो पीछे से आके रोक देते और नहीं तो फिर उसे पता नहीं रहता। तो मैंने गीता के जो वाक्य थे औरों के सुनाए, इसलिए नहीं सुनाए कि घंटा और लग जाता कि तिलक ने ये लिखा है, उन्होंने उनका संकेत ही कर दिया है। तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ दोनों कारण से कि मैं पूरी तरह से गीता को व्याख्या नहीं कर सका, और इस कारण से कि मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया। जब ज़्यादा समय लेते हैं तो आदमी बोर हो जाता है। तो आपने एक मेरी बोर होने वाली बातें भी बड़े दिल से सुनी, दिलचस्पी से सुनी, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ।